बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद अब सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। हर बार से अलग इस बार बंगाल में ओवैसी की पार्टी AIM-IM को लेकर खबरों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि ओवैसी बिहार चुनाव की ही तरह बंगाल में भी अहम रोल अदा करेंगे। बिहार चुनाव को आधार बनाकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि बंगाल में AIM-IM का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। इन अटकलों के बीच बंगाल में ओवैसी की पार्टी AIM-IM को आज सोमवार को बड़ा झटका लगा है। AIM-IM के बड़े नेता अनवर पाशा ने ओवैसी का साथ छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। रणनीतिकारों का मानना है कि यह ममता सरकार की चुनावी चाल है। यह सियासी घटनाक्रम भाजपा के लिए एक झटके की तरह है। ऐसा कहना इसलिए उचित है क्योंकि अनवर पाशा बंगाल में AIM-IM के अध्यक्ष थे। उनके पार्टी छोड़ने की वजह से AIM-IM के वोट बैंक पर असर पड़ना तय है, जिसका फायदा TMC को हो सकता है और भाजपा को नुकसान झेलना पड़ सकता है। अनवर पाशा ने AIM-IM का साथ छोड़ने के साथ ही ओवैसी के राजनीतिक एजेंडे को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। अनवर पाशा ने कहा, AIM-IM ने बिहार विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति की और भाजपा को जिताने में मदद की है। ऐसा पश्चिम बंगाल में नहीं होने दिया जा सकता। अगर पश्चिम बंगाल में बिहार मॉडल लागू किया जाता है तो सिर्फ खून खराबा होगा। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों की आबादी सिर्फ 30% है। ऐसे में AIM-IM जैसी सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना बेहद जरूरी है। ओवैसी और भाजपा की ओर इशारा करते हुए पाशा ने कहा कि इन सांप्रदायिक ताकतों को पश्चिम बंगाल में दाखिल होने से रोकना बेहद जरूरी है। सालों से अलग अलग समुदाय के लोग सद्भावना के साथ रह रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बांटने और उनके बीच घृणा पैदा करने का प्रयास हो रहा है। इसके साथ ही पाशा ने ममता बनर्जी की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इकलौती मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने CAA और NRC के विरोध में आवाज बुलंद की थी। लोग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हैं, जबकि यह सच नहीं है। अगर वह इमामों का आर्थिक सहयोग करती हैं तो पुजारियों का भी करती हैं। वह अपना सिर ढककर आमीन कहती हैं तो पूजा करने के लिए मंदिर भी जाती हैं। इतना सेक्युलर नेता अपने जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। पाशा ने कहा, मेरा पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों से अनुरोध है कि वह भगवा को प्रदेश से दूर रखने के लिए ममता बनर्जी की मदद करें। इसके बाद ओवैसी के विरुद्ध खरी खरी बोलते हुए अनवर पाशा ने कहा, मेरा उनके लिए एक पैगाम है। चुनाव लड़ने के लिए बंगाल आने की कोई जरूरत नहीं है। बंगाल को आपकी कोई जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप आते हैं तो हम डट कर आपसे लड़ेंगे। हम पश्चिम बंगाल में आपको ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करने देंगे और न ही भाजपा को जिताने में मदद करने देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।